जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो है गुरु भक्त आंटी जी का और आंटी जी वाराणसी से हैं। आंटी जी ने मैं बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं वाराणसी से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम गुरु जी से नवंबर 2023 से जुड़े हैं। गुरु जी से जुड़ने से पहले हम पूरी तरह से टूट चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में कुछ बचा भी है या सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि हम अपने पिताजी को 2014 में ही सड़क दुर्घटना में खो चुके थे। फिर 2015 में मेरी शादी हुई, वो भी 2017 में टूट गई, क्योंकि झूठ बोलकर शादी हुई थी और उसी एक झूठ की वजह से रिश्ता नहीं चल पाया, क्योंकि विश्वास की कमी हो गई थी। फिर भी हम खुश रहते थे। हम 3 बहनें, एक भाई छोटा और हमारी माँ, हम एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। शादी टूटने की वजह से लोगों का कहना था कि मेरी बहनों से कोई शादी नहीं करेगा और भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था। बहनों की शादी कहीं भी किसी से भी कराने के लिए बोलते थे, लेकिन हम तैयार न थे। हम लोग अपनी बात पर अडिग थे। शादी तो अच्छे घर में ही होगी। लोगों ने बहुत कोशिश की बहन की शादी बिगाड़ने की, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की, लेकिन शायद गुरुजी तभी से हमसे जुड़े हुए थे। हमें कहा कुछ पता होता है संगत जी। मेरी एक बहन की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई और बहुत अच्छे पति मिले उसको। बहुत खुश है वो अपने वैवाहिक जीवन में। सब गुरुजी की ही कृपा थी, लेकिन तब हम गुरुजी को नहीं जानते थे। उसके बाद संगत जी सब जैसे तैसे चल रहा था। तभी अचानक 12 फरवरी 2023 में हमारा 22 वर्षीय भाई एक सड़क दुर्घटना में गुरुजी के पास चला गया। हमारा एक ही भाई था, हम पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। मेरी माता की हालत बहुत ख़राब हो गई, वो तो बिखर गई पूरी तरह से। मेरी सबसे छोटी बहन डिप्रेशन में चली गई। भाई के जाने का दुख तो था ही, लेकिन बहन की ऐसी हालत देख कुछ समझ ही नहीं आता था क्या करें। बहन को हॉस्पिटल में एडमिट किए, महीनों वहीं रही। फिर दवा के साइड इफ़ेक्ट से उसकी आवाज़ चली गई। फिर हम उसका इलाज कराने दिल्ली एम्स गए। मेरी दूसरी बहन जिसकी शादी हुई थी वह दिल्ली में ही रहती है। उसके पति दिल्ली मेट्रो में जॉब करते हैं। वहाँ जब हमने बहन को दिखाया तो उसकी आवाज़ आ गई, जय गुरु जी। लेकिन अब भी वो बेहोश हो जाया करती थी, लेकिन अब बेहोश होने की अवधि घट रही थी, थोड़ा सुधार हो रहा था। तब हमारी बहन के ससुराल वालों को हमारा वहाँ रहना सही नहीं लगा। उनका मानना है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण ब्लैक मैजिक है और यदि हम वहाँ रहे तो हमारे साथ साथ बहन और उसके पति को दिक्कत होगी, उनकी जान पर बन सकती है। संगत जी ये सब सुनते ही हमने वहाँ से तुरंत टिकट करा ली और अपनी माँ और छोटी बहन के साथ सितंबर 2023 में वापस वाराणसी आ गए। बहन की सास के कहने पर हमने भी बहन को वहीं दिखाया जिनको वो मानती थी ब्लैक मैजिक के लिए। जिन्होंने देखा उनका कहना था हमारे यहाँ बहुत भयंकर पितृदोष है जिसकी वजह से हमारी माँ की जान जा सकती थी, हमारे सारे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन उनका कहना था वो सब ठीक कर देंगे, एक पूजा होगी उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वे काली माँ के भक्त हैं। यह सब जानकर हम वहाँ दर्शन के लिए जाने लगे। हमें काली माँ बहुत विश्वास है, क्योंकि हमें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। हम सब भगवान में मानते हैं, ये सब उतना नहीं जानते थे और ना ही समझ आता था। यह सब बातें सुनकर संगत जी अब तो जैसे मेरी भी हिम्मत ना थी। बहन महीने में 1 से 2 बार बेहोश हो ही जाती थी। मैं पूजा पाठ में विश्वास करती हूँ और शिव जी को भी बहुत मानती हूँ। पिता स्वरूप शिव जी और कान्हा जी मेरे मित्र स्वरूप हैं। एक दिन पूजा कर रही थी, तभी बाहर जब मैं पितरों को दीप दिखा रही थी तभी मेरे सामने 7 सफ़ेद कबूतर तार पर बैठे दिखे। उसके बाद 2 और कबूतर आकर बैठ गए, पूरे 9 कबूतर संगत जी। उसके अगले दिन शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा था। मुझे लगा माता का कोई इशारा है। फिर अष्टमी पर मैं अपनी बहन को काली माता के दर्शन कराने के लिए ले जा रही थी। तभी जहाँ बहन की सास ने बताया था, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन से उसकी तबीयत में सुधार था, वहाँ जाते वक्त हमें 2 मोर के दर्शन हुए। लेकिन तब तक गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर संगत जी ये सब बातों से मेरी भी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती थी। मैं यूट्यूब पर कुछ मोटिवेशनल थॉट्स सुना करती थी। मुझे गुरुजी के मैसेज दिखते थे, लेकिन मैं अनदेखा कर देती थी।
तभी एक दिन अपने आप ही एक वीडियो गुरुजी के सत्संग का चल गया और उसी दिन से मेरा ध्यान गुरुजी की ओर गया। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, फिर गुरुजी तो हैं ही हम मूर्खों की अज्ञानता को दूर करने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे फिर बादलों में शिवलिंग, तितली, कबूतर, किंगफिशर और मोर के रूप में दर्शन देकर मेरी अज्ञानता को दूर किया। मैं धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन तभी मेरा ध्यान गुरुजी के एक स्वरूप पर गया जो हमेशा मंत्र जाप में दिखाई देता था और मुझे पसंद भी था। जब वह स्वरूप मेरे सामने आया तो मुझे याद आया, यह स्वरूप मैंने अपने सपने में तब देखा था जब मैं अपनी छोटी बहन को लेकर हॉस्पिटल में थी। माफ़ कीजिए गुरुजी, लेकिन तब मैं समझ नहीं पाई थी और मुझे लगा शिवजी के पीछे राक्षस क्यों हैं, ऐसा सपना क्यों आया। मैंने इंटरनेट पर भी खोजा लेकिन कुछ पता नहीं चला। माफ़ कर दीजिए गुरुजी। फिर जब गुरुजी को जाना तब पता चला मैं नहीं, गुरुजी खुद मुझे खुद से जोड़े हैं। गुरुजी के जीवन में आने के बाद से बहुत परिवर्तन आया है। मन से डर खत्म हो गया है। मेरी माताजी शुगर की मरीज हैं, लंबे समय से उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। गुरुजी की कृपा से संगत जी 4 महीने हो गए उनका शुगर कंट्रोल है। सालों से जो नहीं हुआ अब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी माताजी की आंखों की समस्या को भी गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से पहले ही बता दिया और सिर्फ 10% ही कष्ट मेरी माताजी को झेलना पड़ा। 90% गुरुजी ने स्वयं पर ले लिया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरी बहन भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु समान पिता पर, जो मेरे सलाहकार, मेरे मित्र, मेरे भाई और मेरे सब कुछ हैं। संगत जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। मेरे मन में गुरुजी के स्वरूप हैं विश्वास के रूप में, सदैव हमारे अंग संग रहने के लिए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। बस गुरुजी, मेरी यही अरदास है, जो आपको पसंद ना हो वो काम मुझसे मत करवाइए। हमारा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, सब आपका है और हम भी आपके ही हैं। हाथ थाम लीजिए गुरुजी और पार लगा दीजिए। और भी बहुत सत्संग है संगत जी, लेकिन सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है और ये गुरुजी की ही मर्जी है। जो मैंने लिखा है उनकी ही कृपा से लिख पाई हूँ। गुरुजी और संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में जो भी भूल हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी, आपसे बस एक ही अरदास है, सबका कल्याण करें। जिन्होंने हमारा सत्संग शेयर किया उन अंकल का भी कल्याण करें, सबको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें और मुझे मेरे परिवार को क्षमा कर दें। बख्शनहार, जाने कितने पाप किए हैं और ना जाने कितने पाप हो रहे हैं रोज, बख्श दें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा हुई तो दूसरा सत्संग अवश्य शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम लुधियाना से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी से मेरा कई जन्मों का रिश्ता है, कब उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया नहीं जानती। मेरा मन बड़े मंदिर जाने का बहुत था, लेकिन कैसे जाऊं, मेरी कुछ मजबूरी है। लेकिन मन बहुत था, फिर भी क्या, गुरुजी ने जरिया बना दिया और मैं मंदिर आ गई। मेरे गुरुजी, मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मैं घर से कम निकलती हूँ। मैं सोचती थी मुझे गुरुजी कब दर्शन देंगे तितली कबूतर के रूप में, लेकिन बाहर निकलूँ तो दर्शन हो। फिर एक दिन मुझे आंखें टेस्ट करानी थी। मैंने बोला गुरुजी साथ चलिए, और यकीन मानो तभी 2 सफ़ेद कबूतर मेरे घर के पास ही मुझे दिखे। कहा जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। सत्संग और भी शेयर करूंगी, अभी मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सभी का, सत्संग शेयर करने वालों का भी और सुनने वालों का भी। शुक्राना गुरुजी। अब हम दिल्ली से निशा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से शेयर कर रही हूँ। अगर लिखने में मुझे कोई शब्द गलत लिखा जाए तो मुझे अपनी बेटी समझ कर माफ़ करना। काफ़ी टाइम बाद लिख रही हूँ गुरुजी। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी से 2022 में स्टार्ट हुई थी। मेरी नंद ने मुझे गुरुजी से मिलवाया। मेरी मैरिज 2007 में हुई थी। तभी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था। मेरे पति का काम भी नहीं चल रहा था, पैसों की भी बहुत तंगी रहती थी हमारे ऊपर। बहुत सारा कर्ज था, कर्ज को लेकर टेंशन। सॉरी गुरुजी, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं कहाँ से हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम निशा है। दिल्ली में हमारा अपना मकान है। मकान हमारे ससुर जी के नाम पर है। कोई बंटवारा नहीं हुआ था। मेरे पति के 2 भाई 2 बहन हैं। आए दिन मकान को लेकर लड़ाई झगड़ा रहता था घर में, क्योंकि हमारे उसमें मेरे पति की बहनें हिस्सा मांग रही थी। मेरी शादी से पहले मेरे ससुर नहीं थे। मेरी शादी के कुछ समय बाद मेरी सास नहीं रही। मेरी सास ने अपनी बड़ी बेटी को मकान के कागज रखने के लिए दिए थे।
हमारी सास के ना रहने पर मेरे पति ने मकान के कागज़ मांगे तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं मिलेंगे, हमें भी हिस्सा चाहिए। मेरे उधर लॉकडाउन से पहले हमने गाड़ी एथिकल निकलवाई थी, अर्टिगा गाड़ी सोची थी, गुड़गांव कंपनी में लगाकर काम करेंगे। सब सही चल रहा था, गाड़ी को 2 महीने ही हुए थे तभी लॉकडाउन लग गया, काम बंद हो गया। गाड़ी की किस्त पर थी। हमने जिन लोगों से कर्जा उठाकर किस्त भरते थे, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। जिनसे पैसे लिए थे वो अब पैसे मांग रहे थे, क्योंकि टाइम से ब्याज हम दे नहीं पा रहे थे। स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक एक पैसे को मुहताज हो गए, खाने के लाले पड़ रहे थे, उधार बहुत परेशान कर रहा था। फिर हमने सोचा कि अपने हिस्से का मकान बेचकर कर्ज निपटा देते हैं, पर हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मकान के कागज़ बड़ी नंद के पास थे, जो कि वो नहीं दे रही थी। मकान के कागज़ मेरे ससुर के नाम पर थे। हम बहुत दुखी थे, हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उधर लड़ाई झगड़ा बहुत होता था जेठानी और जेठ के साथ। हम कमरा किराए पर लेना चाहते थे कि शांति से हम और हमारे बच्चे सही से रहेंगे। हमारे अपने घर ब्लैक मैजिक बहुत था। मेरे पति कोई भी काम करते थे तो उस घर पर काम नहीं बनता था। 40 साल से मेरी सास मेरे पति रह रहे थे उस मकान में, लेकिन उस घर पर सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ रहता था। मेरे पति के शरीर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती। मेरे पति अजीब अजीब हरकतें करते थे, जिससे मैं बहुत परेशान रहती थी। हम सब ने बोला ये मकान छोड़ दो, किराए पर ले लो। तो हमने बहुत कोशिश की कि मकान ढूंढने की, लेकिन काफ़ी सालों से मकान नहीं मिल रहा था। तभी मेरी छोटी नंद गुरुजी के सत्संग से हमारे घर पर आती है। संगत जी, मेरी नंद थोड़े ही समय से गुरुजी से जुड़ी थी। पहली बार वो गुरुजी का सत्संग अटेंड करके मेरे घर आती है। वहाँ से मेरी नंद को गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप मिलते हैं, तो वो मेरे घर की अलमीरा के ऊपर रख देती है। वो मेरे घर पर 2 से 3 दिन रुकती है। मैं संगत जी काम करते करते उस थैली पर मेरी निगाह गई। मैं सोचती हूँ कि दीदी इसमें क्या लाई है, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती पूछने की। मैं तीसरे दिन फिर देख रही थी, तभी उसी थैली में से गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था। मैं उधर देखती रहती थी। फिर मैं अपनी नंद से पूछती ये कौन है। तभी मेरी नंद बताती है ये गुरुजी हैं संगत जी। मेरी नंद सत्संग बहुत सुनती रहती थी, मैं उन्हें देखती थी तो सोचती थी ये फ़ोन में क्या देखती रहती हैं। तभी उन्होंने बताया मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, ये गुरुजी हैं, किसी को कैसी भी परेशानी हो ये सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैंने सुना, मेरे को थोड़ी सी उम्मीद जागी, नहीं तो संगत जी मैं हिम्मत हार चुकी थी। फिर क्या था, मैं अपनी नंद के साथ में मेरे बच्चे, मेरे पति बड़े मंदिर पहली बार गए। बड़े मंदिर पहली बार जाकर गुरुजी से मिलकर उनके दरबार में जाकर बहुत अच्छा लगा। ये लग रहा था कहाँ मैं स्वर्ग में आ गई। फिर एक दिन ऐसा होता है, किसी काम से बाहर आती हूँ तो वहाँ अचानक मेरी दोस्त मिलती है। मैं अपनी समस्या उसे बताती हूँ तो वो कहती है परेशान मत हो, मैं तेरे को रूम दिलवा देती हूँ, मुझे अच्छा सा नया घर रेंट पर मिल जाता है। हम अपने घर से यहाँ आ जाते हैं, रहने लगते हैं। एक दिन हम परेशान होते हैं कर्ज की वजह से। मैं अपने पति को बोलती हूँ अपनी बहन से कागज़ मांगो, हमें उस मकान में नहीं रहना है, बेचकर दूसरा लेना है और कर्ज वालों का कर्ज देना है। फिर क्या था, मेरे पति अपनी बहन को फ़ोन करते हैं कि हमारे कागज़ दे दो। मेरी नंद बोलती है ले जाओ अपने कागज़। ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैं और मेरे पति अपनी नंद के घर जाते हैं। हम जा रहे थे लेकिन हमें डर लग रहा था। जब हम पहुँचे तो उन्होंने कागज़ हमारे हाथ में रख दिए और बोला ले जाओ अपने कागज़ और दोनों भाई अपने नाम मकान करवा लो। हम दोनों बहनें साइन कर देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सुना हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब गुरुजी की महिमा है। मैं सत्संग जाती, बड़े मंदिर जाती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब गुरुजी की ही महिमा है। गुरुजी की कृपा से कागज़ मेरे पति के नाम हो गए। हमने कागज़ रखकर लोन लिया, लोन लेकर कर्ज वालों को दिए। शुक्राना गुरुजी, अभी थोड़ा सा कर्ज है जो गुरुजी कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। गुरुजी हमारे जीवन में जब से आए हमने जीना सीखा, हमें हिम्मत दी। हम तो बिल्कुल बिखर चुके थे, अभी भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन गुरुजी पर पूरा विश्वास है, गुरुजी संभालेंगे हमें। गुरुजी ने उस ब्लैक मैजिक वाले घर से निकाला, हमारे जीवन में अब काफ़ी शांति है। वैसे तो बहुत से सत्संग हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरे को माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत लिखा हो। संगत जी आप मुझे माफ़ करना। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि अपना सत्संग शेयर करूं। मेरे पास गुरुजी के बहुत मैसेज भी आ रहे थे अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आज हिम्मत करके गुरुजी के सामने बैठकर जो गुरुजी ने लिखवाया वो मैं लिखती चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है स्वयं का नुकसान। शहर में एक छोटी सी दुकान जिसमें कुछ चिप्स, पापड़, टॉफ़ी, बिस्कुट आदि की बिक्री होती थी। यह दुकान अब्दुल मियाँ की थी। इनकी हालत सभी लोगों को मालूम थी, इसलिए ना चाहते हुए भी आस पड़ोस के कुछ लोग ऐसा सामान लिया करते थे जिससे अब्दुल मियाँ की कुछ कमाई हो जाए। दुकान में चूहों ने भी अपना डेरा जमा लिया था। दुकान में एक से बढ़कर एक शरारती चूहे आ गए थे। इन चूहों ने टॉफ़ी, बिस्कुट को नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया था। अब्दुल काफ़ी परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस शरारत से कैसे बचे। एक दिन की बात है, अब्दुल बैठा हुआ था। 3-4 चूहे आपस में लड़ रहे थे। अब्दुल को गुस्सा आया। उसने एक डंडा इन चूहों की ओर
जोर से चलाया, चूहे उछलकर भाग गए, किंतु वह डंडा इतना जोर से चला गया था, टॉफ़ी रखने वाले शीशे की जार टूट गई। ऐसा करने से और भी बड़ा नुकसान हो गया। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, क्रोध में किसी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, यह स्वयं के लिए नुकसानदायक होता है। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।